नमस्कार किसान भाइयों, पॉली हाउस में हमें घाटा क्यों होता है? पॉली हाउस लगाने वाले किसान बर्बाद क्यों होते हैं? 3 ऐसे कारण बता रहा हूं जिनके कारण किसान को नुकसान उठाना पड़ता है और पॉली हाउस लगाने के बाद में किसान बर्बाद भी हो जाता है। वैसे अमूमन अगर हम बात करें तो पॉली हाउस में घाटा नहीं होता है, लेकिन घाटा क्यों होता है, वो कौन से 3 कारण हैं जिनके कारण घाटा होता है, उनके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि खेती से संबंधित नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। पॉली हाउस में बर्बाद होने का सबसे पहला कारण है कि पॉली हाउस में कीट या रोग का लगना। किसान भाइयों, वैसे तो पॉली हाउस में कीट या रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है, क्योंकि पॉली हाउस बिल्कुल पैक होता है और उसमें बाहरी जो कीट रोग है वो अंदर नहीं जा पाते हैं अगर हम सावधानी रखेंगे तो। लेकिन अगर हमें नॉलेज नहीं है और अगर हमने समय समय पर जो कीट रोगों को रोकने के जो उपाय है वो अगर हमने नहीं किए तो उसके कारण हमारे पॉली हाउस में जो फसल लगी हुई है वो खराब हो जाती है और जिसके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है। पॉली हाउस में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं? पॉली हाउस में एक निमेटोड की समस्या ऐसी भयंकर समस्या है जिसके कारण पॉली हाउस में एक भारी मात्रा में नुकसान उठाना हमें पड़ सकता है। लेकिन उसका हम अगर ट्रीटमेंट करते हैं समय समय पर, उसका जो उपाय है, उससे बचने के जो उपाय है उनको अगर अपनाते हैं तो उस समस्या से हम बच सकते हैं। उसके अलावा जो भी फसल लगा रहे हैं, जो भी सब्जियां हम लगा रहे हैं, तो उनमें जो लगने वाले जो कीट रोग होते हैं, अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो वो पॉली हाउस में पहुंच सकते हैं और अगर हम सावधानी रखेंगे तो उनसे हम बच सकते हैं। बचना कोई बड़ी बात नहीं है, सावधानी जरूरी है। पॉली हाउस में बर्बाद होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमें नॉलेज नहीं होना। आप ये मान के चलिए कि अगर हम पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं तो वो भी एक बिजनेस है, क्योंकि वो नॉर्मल खेती नहीं है, वो एक बिजनेस है। और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो उसमें घाटा लगना हमें स्वाभाविक है। हालांकि ये चीज़ मैं मानता हूँ कि परिपूर्ण कोई नहीं होता, काम करने से हम सीखते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक नॉलेज है वो हमें ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपके पास में पॉली हाउस के बारे में बेसिक नॉलेज है तो आपको कभी घाटा नहीं लगेगा। और अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, आपने देखा देखी में पॉली हाउस स्टार्ट किया है, तो आपको घाटा लगना स्वाभाविक है। पॉली हाउस में घाटा लगने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है पॉली हाउस की देखभाल खुद नहीं करना, यानी किसी दूसरे के भरोसे छोड़ देना। किसान भाइयों, ये समस्या उन लोगों के पास में आती है जो पैसे वाले लोग हैं और वो ये सोचते हैं कि हम पॉली हाउस बनवा देते हैं और उसमें मजदूरों को छोड़ देते हैं जो कि हमें एक बहुत अच्छा खासा पैसा देंगे कमाकर पॉली हाउस से। ये सबसे बड़ी भूल होती है। अगर हम पॉली हाउस बनवा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पैसा हम लगा देंगे, काम मजदूर कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब तक आप अपने काम की देखभाल खुद नहीं करेंगे, किसी दूसरे के भरोसे अगर आप किसी काम को छोड़ते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है और ये आप तय मान के चलिए कि वो काम ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तो मेरा सजेशन आपके लिए यह है कि अगर आप पॉली हाउस लगा रहे हैं तो उसका देखभाल आप खुद कीजिए, आप उसमें काम कीजिए, आप उसमें उसका सुपरविजन कीजिए कि पॉली हाउस में कौन सी बीमारी आ रही है, कौन सा रोग आ रहा है, उसका स्प्रे हुआ या नहीं हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ, कौन सा ट्रीटमेंट कौन से रोग के लिए हमें करना पड़ेगा, किस टाइम पर हमें कौन सी फसल बोनी है, कब काटनी है। ये सारा जो मैनेजमेंट है वो आपका खुद का होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप किसी मजदूर के भरोसे, किसी किराए के आदमी के भरोसे अगर आप छोड़ेंगे तो आपको घाटा लगना स्वाभाविक है। ये 3 बड़े कारण हैं जिनके कारण पॉली हाउस में घाटा लगता है और अगर आप इन तीनों कारणों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपको पॉली हाउस में कभी घाटा नहीं लगेगा, आपको बेनिफिट होगा और बेनिफिट एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको होगा, ये आप तय मान के चलिए। इस वीडियो में मैंने पॉली हाउस में घाटा क्यों होता है इसके 3 पॉइंटों पर बात करी है। पॉली हाउस के बारे में आपका क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही खेती से संबंधित नई नई जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।